आज़ाद बोल इंडिया के रात के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं उन खबरों के साथ जो बहुत बड़ी और इस वक्त की खबरें हैं, और ये तमाम खबरें 12 बजे के करीब की हैं। ईरान के फाइटर जेट्स गिराए गए हैं, ईरान के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला हुआ है, ईरान में हमले हुए हैं, ईरान ने इसराइल में भी हमले किए हैं और वो ऐतिहासिक नज़ारा है। और इसके अलावा ईरान से और कई और जगह से तस्वीरें, कुछ खबरें हैं जो बहुत ही बड़ी हैं। सबसे पहली खबर ये द जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन, Qatar shoots down 2 Iranian Su-24 fighter jets over airspace as Gulf states suffer Iran strikes। ईरान के हमलों से अरब ममालिक तो जूझ ही रहे हैं, रोज़ हमले हो रहे हैं। और आज ये 2 मार्च थी, वहाँ हमारे यहाँ तो 3 लग गई है, लेकिन 2 मार्च को ही ये ऐलान कर दिया कतर ने कि हमने 2 मार्च की रात में उनके सुखोई 24 फाइटर जेट्स ईरान के 2 मार गिराए हैं। ईरान के ये सुखोई फाइटर जेट्स यानी कतर तक गए थे एयरबेस पर हमला करने के लिए अमेरिका के, तो वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम ने कतर के मार गिराए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ हमला करने आए थे, हमने मार गिराया है। ये एक ख़बर है। और इसके अलावा इसे, क्योंकि सुखोई रशिया में बनता है, रशिया से लिए ईरान ने, रशिया के जो रशिया टुडे टीवी है उसने भी इसको ख़बर बनाया है। और ये वो सुखोई 24 की तस्वीर है, ईरानी एयरफोर्स का भी है, IRAF का। और मतलब ये वो नहीं है जो गिराया गया, लेकिन ये इसी डिज़ाइन के या इसी मॉडल के वो जेट्स थे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कतर की है उसका ऑफिशियल लेटर है, जिसमें उन्होंने 2 मार्च 2026 को ये तारीख डालते हुए लिखा है कि हमने जो है अल्लाह के करम से 2 Su-24 ईरान के मार गिराए हैं और 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए हैं। इसके अलावा 5 ड्रोन जो हैं वो भी इंटरसेप्ट किए हैं ईरान के, जो हमारी ज़मीन पर हमला करने के लिए आ रहे थे। हो गई खबर। अगली खबर, अच्छा, आज जो कुवैत में ईरान कहता है कि हमने फाइटर जेट्स मार गिराए, और कुवैत और अमेरिका कह रहे हैं कि फ्रेंडली फायर में, धोखेबाजी में, गफलत में या खौफ में ईरान की मिसाइलों के ये जो है फाइटर जेट्स मार गिराए, और 3 फाइटर जेट्स मार गिराए कुवैत ने। तो ये जो है बताया जा रहा वही पायलट है, ये फीमेल पायलट जो लड़की थी, एक उड़ा रही थी उस फाइटर जेट को, F-15 अमेरिका का, उसको वो जब इजेक्ट करके ज़मीन पर पैराशूट से आई है तो उससे मिलने एक कुवैती गया, मतलब कुवैती ने उससे कहा, और इसका धुआं निकल रहा है, वो पीछे साइड में देख रहे हो काला काला, यही वो फाइटर जेट गिरा होगा वहाँ कहीं, वहाँ से धुआं निकल रहा है। और ये जो है अमेरिकन लड़की जो है जो पायलट थी, उसे कुवैती ने रिसीव किया और उसने, कुवैती लोकल ने कहा कि आर यू ओके, वो बोली लड़की हाँ ओके, और उससे कहा कि हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। ये वो लड़की थी। खैर, इस वक्त इसराइल का आसमान जो है रात में 11 बजे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, हमारे 11 बजे, वहाँ भी अंधेरा हो चुका था। और ये जो शोर है वो सुन लीजिए, ये फ़लस्तीनियों का शोर है जो नारे भी लगा रहे हैं। और मैंने तस्दीक कर ली है, ये वीडियो 2 मार्च की रात का है, हमारे जो फैक्ट चेकिंग टूल्स हैं उससे हमने चेक कर लिया, पुराना वीडियो नहीं है, ताज़ा है। ये ईरानी मिसाइलों की बारिश है जो आप देख रहे हैं। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में दिखाया था कि ईरान ने सुपर हैवी मिसाइलें दागी हैं, और कुछ जगह इन्फॉर्मेशन है सिजिल मिसाइलें दागी हैं। अभी इनका इम्पैक्ट क्या हुआ है उसकी तस्वीरें आनी बाकी है, अभी तक नहीं आई थी, लेकिन ये जो है हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो ये आ जाए। लेकिन ये शोर सुन रहे हैं, ये फ़लस्तीनियों का शोर है जो ईरान के इस हमलों का जश्न मना रहे हैं, जो इसराइल के ऊपर ये मिसाइलें जा रही हैं उसका जश्न मना रहे हैं। तो फ़िलहाल ये तस्वीरें हैं। और ये एक अहम खबर है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने अमेरिका के एक बयान को बेस बनाते हुए लिखा है कि अमेरिका ने सैटरडे को शुरुआती हमलों में ही ईरान के ड्रोन कैरियर को निशाना बना दिया था। जैसे अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिससे फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं, ईरान के पास ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ईरान ने एक पुराने शिप को डेवलप किया है एक ड्रोन कैरियर में, और जिस ड्रोन कैरियर का नाम, हमने इस पर स्टोरी भी आपको दिखाई थी, आपको याद होगा, शहीद बागेरी जो है इसका नाम है। और इस पर जो है, इसको जो है स्ट्रक करने का दावा किया है। अमेरिका ने कहा कि हमने इसको इस पर मिसाइलें मारकर इसको हिट किया है। अब कितना नुकसान हुआ नहीं पता है, क्योंकि इसके बाद मैंने कहा भाई ये तो इजरायली अखबार है, तो US सेंट्रल कमांड को भी परख लें। तो US सेंट्रल कमांड ने रात 10 बजे 2 मार्च को लिखा कि ईरान की रिजीम फॉल्स मैसेजिंग फैला रही है, गलत फेक मैसेजेस फैला रही है कि उसने हमारे एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दिया है, जबकि हकीकत ये है द ओनली कैरियर दैट हैज़ बीन हिट इज़ द शाहिद बागेरी, कि अगर कोई कैरियर हिट हुआ है तो उसका नाम शाहिद बागेरी है। और वो जो है हमलों की शुरुआत के कुछ ही घंटों में
स्टक कर दिया गया था, उस पर हिट कर दिया गया था, हमारी मिसाइलों ने उस पर टारगेट कर दिया था। एपिक फ्यूरी अमेरिका का जो ऑपरेशन का नाम है, उसके तहत ये ऑपरेशन करने का जो है दावा किया है अमेरिका ने। तेहरान टाइम्स जो ईरान का अखबार है, उन्होंने रात 11 बजे 4 ये तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें बताया गया है ये खुमैन इलाके में ये अमेरिका का हार्मेस ड्रोन है, करोड़ों रुपए का जो आता है, उसके चीथड़े पर कच्चे पड़े हुए हैं और ये आकर नीचे गिरा है। इसे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मारकर गिरा दिया है। तो दोनों तरफ से दावे हैं। ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं, उनका एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि ईरान एक लंबी जंग की तरह लिए तैयार है। हमने एक लंबी जंग की तैयारी की। हम अमेरिका की तरह नहीं हैं कि छटपुट हमले करके निकल जाएं। हम एक बहुत लंबी वॉर की तैयारी करके बैठे हैं। इट मीन्स ईरान ने बताया है कि हम जंग में अपने सुप्रीम लीडर को गंवाने के बाद, अपने टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स को गंवाने के बाद भी हम इस जंग में पीछे हटने वाले नहीं हैं। तुमने हमारे नुकसान करे, हमें तबाह किया है हमारी जगहों को, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। हम एक लंबी जंग की तैयारी किए बैठे हैं, आओ और जंग लड़ लो। ये कह दिया गया है अली लारिजानी की तरफ से। NSC के जो हैं वो, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ईरान की, ये सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं और सबसे बड़ा ओहदा है इनके पास जो है। और उनका कि ये लंबी जंग चलती रहेगी। पिछले 300 साल के इतिहास में ईरान ने अब तक किसी पर भी हमला नहीं किया, लेकिन हमने इस बार भी सिर्फ हमले का जवाब ही दिया है और अब हम इस जवाब को माकूल तरीके से देंगे। बेत शेमेश में जो मिसाइलें गिरी दिन में, ईरान की बेत शेमेश तेल अवीव के पास एक शहर है इसराइल का, वहाँ जो मिसाइलें गिरी हैं, वहाँ तबाही के मनाजिर इस तरीके से हैं कि भाई पूरे जो इलाके हैं, स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल तहस नहस हो गया है। कुछ मिट्टी के झोपड़ों जैसे भी दिख रहे हैं, खपरेले वगैरह भी दिख रही हैं, कुछ इमारतें भी दिख रही हैं। फिलहाल सारी चीज़ें जो हैं, सबकी छतें जो हैं वो ज़मीनों को बोसा दे रही हैं। बस ये चारों तस्वीरें मुझे ये बता पाई, ये प्रेस टीवी ने जारी की। एक तस्वीर जो मेरा दिल दुखा गई वो ये है, ये टॉप एंगल है और ये प्रेस टीवी ने शेयर की है। ये एरियल फ़ोटो है उन कब्रों का जिनमें वो बच्चियां दफनाई जाएंगी जो ईरान पर 28 फरवरी को हमले की शुरुआत में ही शहीद हो गईं, क्योंकि उनके एलिमेंट्री स्कूल पर अमेरिका और इसराइल ने बम गिरा दिए, कहते हुए कि हम ईरान को आज़ादी दिलवा रहे हैं। 165 बच्चे शहीद हुए। ये लोग कहते हैं ना, हमारे भारत में भी चिकमंगू जो हैं वो ये कहते हैं कि ईरान की औरतों को आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारा जहरीला दंगाई मीडिया, एक वर्ग उसका, वो कहता है ईरान की औरतों को आज़ादी मिली। किसी ने इस पर गला फाड़ा। ये 165 बच्चियाँ जो शहीद हो गईं, क्या ये ईरान की बेटियां नहीं थीं? इनको इनके जिस्मों से किसने आज़ादी दे दी? किसी ने बुक्के फाड़ के रोए कोई? नहीं, ये उन बच्चियों की खबरें हैं जो खुद रही हैं। दिल रोता है ऐसी चीज़ों को देखकर। मैं एक बेटी का बाप हूँ। ये दर्द होता है दूसरों की बेटियों के लिए। वो नहीं होता है जो स्टूडियो में बैठकर ये रोती हैं या चिल्लाती हैं, ये हमारी एंकरिनियाँ। ईरान पे हमले हुए हैं, इन 4 और बहुत बड़ी तादाद में आज भी लोगों की शहादतें हुई हैं और ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन इनमें से एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा 4 में से, जो तेहरान टाइम्स ने शेयर की है। तेहरान के फिरदौसी स्क्वायर पर जो अमेरिका और इसराइल ने स्ट्राइक की है, उसमें से उस शख्स की बस तस्वीर देखिए जो विक्ट्री का निशान दिखा रहा है। ये है ईरानियों का जज्बा। वो कह रहे हैं कि फ़तह हमारी ही होगी। ये विक्ट्री का निशान, मतलब टूट फूट गए, ज़ख्मी हैं, फिर भी ये जज्बा है। और फिलहाल इससे बाहर चलते हैं। बगदाद जो इराक़ की दारुल हुकूमत है, वहाँ पर बलद एयर बेस है अमेरिका का, और वहाँ पर जो है भारी हमले अभी हुए हैं। बताया गया ड्रोन से स्ट्राइक हुई हैं, धुआं निकल रहा है। रात के सीने 11 बजे की वक्त ये शेयर किया गया, लेकिन खबर तो खबर है, दिखे ना दिखे बता तो देना ज़रूरी है। ईरान ऑब्जर्वर ने एक अभी खबर शेयर की है। इसने ये कहा है कि अहमदीनेजाद, जिनके कल मारे जाने की खबर आई थी, इसराइल ने दावा किया था, बताया गया कि बड़े वो जादुई करिश्माई तरीके से उस हमले में उनकी जान बच गई है और वो ज़िंदा हैं। अच्छी बात है ये तो, अगर वो बच गए हैं। हालांकि मैंने बड़े अखबारों में अभी इसकी खबर को नहीं देखा है। ये बताया गया है कि आज डैमेज हुआ है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, लेकिन ये बात अभी अनक्लियर है कि हुआ है नहीं हुआ है। हुआ तो कितना हुआ है, आइए ये इसकी तस्दीक नहीं कर रहा है। इसराइली मीडिया और कुछ मीडिया हाउसेस कर रहे हैं कि फिर से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमले किए गए हैं। इसराइल और यूएस के स्टेटमेंट जो हैं वो अलग अलग हैं और ईरान के स्टेटमेंट अलग हैं, IAEA के स्टेटमेंट अलग हैं। इससे पता नहीं चल रहा है कि क्या वाकई इस फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है, अगर हाँ तो कितना। तेहरान के नरमक में
آج اسرائیل اور امریکہ کی جو ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں ان کی بھی اگر آپ تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو دکھے گا کئی عمارتیں جو ہیں وہ پوری طریقے سے آپ کو زمیں دوز نظر آئیں گی، کسی کے تو بس کالم اور بیم کھڑے ہوئے رہ گئے ہیں، ننگی ہو چکی ہیں پوری عمارتیں، جو دونوں طرف کی خبر دکھانی چاہیے۔ اگر آپ کو میں صرف یہ دکھاؤں کہ ایران نہیں کر دیا وہ کر دیا، نہیں 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 نہیں، دونوں طرف کی خبر ہوگی۔ تو یہ ایران کی بربادی بھی بہت بری ہو رہی ہے، اور زیادہ کیونکہ ان کے پاس ہیوی ہتھیار بہت ہیں ان لوگوں کے پاس۔ بحرین میں آج جو دن میں دھماکہ ہوا اس کی تصویر دکھائی گئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بحرین میں امریکہ کا جو بیس ہے 5th فلیٹ، اس پر لگاتار ایران کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ 5th فلیٹ پر ہوا ہے یا بحرین کے کسی اور علاقے میں، یہ ابھی کلیئر نہیں ہے۔ کچھ اور ویڈیوز بعد میں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے بنائیں گے۔ اگر آپ کو 5-6 منٹ کی ویڈیوز دیکھنے ہیں تو بتائیے، تھوڑا جلدی آ جائیں گے۔ ڈیٹیل ویڈیو تھوڑا دیر لگ جاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، سلامت رہیے۔ ایران اور دنیا کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیے، اور ان کی خوشحالی کے لیے دعا کیجیے۔